दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका मैथ का वीडियो है जिसमें आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे। चलिए इनको ध्यान से देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिनेश की आयु 10 वर्ष है। उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु दिनेश की आयु से 5 गुना होगी? कह रहा है, मान लेंगे जो दिया है दिनेश की आयु 10 वर्ष है और उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। कह रहा है यही जो 62 है कितने वर्ष बाद ये जो 10 है इसका 5 गुना होगा। मान लेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मान लेंगे 3 वर्ष बाद ये दिनेश की आयु का ये जो उम्र है 62 वर्ष ये 5 गुना होगा। मतलब उसके दिनेश के दादा की उम्र दिनेश की उम्र का 5 गुना 3 वर्ष में होगा। 3 वर्ष बाद दिनेश की उम्र हो जाएगा आपका 13 वर्ष और 3 वर्ष बाद उसके दादा की उम्र हो जाएगी। 3 जब जोड़ोगे ये 65 होगा। क्या दिनेश की आयु का ये 5 गुना है? अगर इसमें 5 से गुणा करोगे 13 25 65 ये 5 गुना हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दिनेश के उम्र का उसके दादा का उम्र 5 गुना हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसे ही रीजनिंग मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए आपको जॉब में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का मूल्य इतना दिया है 25। ये आपका 2,54,550 दिया है। तो कह रहा है 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का मूल्य कितना होगा? पूछ रहा है ये आपका 2 अंगूठी दिया है, 4 चूड़ी दिया है। इनका जो मूल्य है वो आपका 2,54,550 ये इतना दिया हुआ है। इनका मूल्य है कितना? 2 अंगूठी 4 चूड़ी का मूल्य इतना दिया। पूछ क्या रहा है? 6 चूड़ी 6 अंगूठी और 12 चूड़ियों का मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो हम देखेंगे ये जो 2 अंगूठी और 4 अंगूठी कितनी गुना आपका ये है। इसमें अगर हम
अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें हम 3 से गुणा कर दें, 3 से, ये आपका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, मतलब ये अंगूठी और चूड़ी 4 आपके 3 गुना वृद्धि हुई है। देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, मतलब ये अंगूठी 2 से 6 हुआ, 4 से 12 हुआ, ये 3 गुना वृद्धि हुआ है। यही ट्रिक है, ये 3 गुना वृद्धि हुआ है तो इसका जो मूल्य है ये भी आपका 3 गुना ही बढ़ेगा। इसके मूल्य में भी 3 गुने की वृद्धि होगी। तो हम 3 से अगर इसमें गुणा कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 जीरो 3 पच्चे 15, हासिल 1, 3 पच्चे 15, 1 16, हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, हासिल 1, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, आपका इतना आया 76, 36, 50। ये आपका आ गया 7,61,650। इतना आपका आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मुझे आशा है दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में काम करने वाले कुल कितनी संख्या है। कह रहा है इनका जो अनुपात दिया है ये आपके पुरुष हो गए, ये महिला हो गए। इनका अनुपात दिया है 4:7। इनमें अंतर कितना है 3 का। ये 3 रेशियो में ज़्यादा है। यदि महिलाओं की संख्या कितना ज़्यादा है 330 और रेशियो में कितना ज़्यादा है 3। यही 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 330 के। तो 1 रेशियो बराबर आप निकालिएगा 330 भागे 3 कीजिएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 0 110 आया। आपका 1 रेशियो का मान 110 आया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कुल संख्या पूछ रहा है। तो कुल संख्या हमारा है एक तो 4 रेशियो में है, एक 7 रेशियो में। 7 4 11, 11 रेशियो आपसे पूछ रहा है। ये महिला और पुरुष का रेशियो 7 और 4, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। 7 4 11, 11 गुणे 110 कीजिएगा। 11 में 110 में 11 से गुणा कीजिएगा। 11 0 0, 11 कन्ने 11, हासिल 1, 11 के 11 1 12। तो ये आपका आ गया 1210। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 आपका ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए बी का अनुपात कितना दिया है? 5:6। कह रहा 7 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 6:7। कितना आपका इसमें कितने की हुई वृद्धि? 1 अनुपात की। 5 से 6, 6 से 7। 1 अनुपात की वृद्धि हुई कितने साल में? 7 वर्ष में। तो यही एक रेशियो की वृद्धि हुआ और वर्ष में कितने की वृद्धि हुई? 7 वर्ष की। तो एक रेशियो बराबर 7 वर्ष आ गया। ए की वर्तमान आयु कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ 5 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष दिया है। तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणे 7 कीजिएगा, आ जाएगा आपका 35। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों ये आपका सवाल आसान है। इस रेशियो को देखिएगा, ए और बी का जो रेशियो है 5:6 है। 7 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 6:7 हो रहा है। एक रेशियो की वृद्धि हुई तो कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। तो एक रेशियो बराबर 7 वर्ष आ गया। तो ए की आयु कितना है? रेशियो में 5 वर्ष है तो 5 रेशियो गुणे 7 कीजिएगा, आपका 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको निकालना है तो जो ज्ञात करना है उसको ढूंढेंगे, वो है कहाँ? यहाँ है। तो देखेंगे हम इस सवाल को, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। फिर इन संख्याओं को आपस में कुछ करेंगे तो ये संख्या आएगी, ये आएगी, इससे ये आएगी, फिर इससे ये आएगी। अगर इस क्वेश्चन को हम इस साइड से देखते हैं तो इनको आपस में देखिएगा। इसके बाद इन क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर हम इस साइड से देखते हैं तो इनको अगर हम जोड़ते हैं 7, 4, 11, 2 जोड़िएगा तो आपका ये 69 नहीं आएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इनका हम आपस में करते हैं वर्ग। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। अब जोड़िए 9, 6, 15, 4, 19, 4, 1, 5, 1, 6, 69 आ गया। ऐसे इसको देखिए, ये 9 होगा और 9 का वर्ग 81 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 91, ये भी आ गया। ऐसे इसको देखिए, जैसे ये आया वैसे ये भी आएगा। 4, 36, ये आपका 25 हो गया। तो आप जोड़िए इसको, 6, 4, 10, 5, 15, 3, 2, 5, 1, 6, ये 65 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जॉब में चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आशा है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।